नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 94 पेज की चार्जशीट दाखिल कर बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई का दावा है कि पेपर लीक की पूरी साजिश परीक्षा से कई महीने पहले रची गई थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के 3 एक्सपर्ट्स ने पेपर तैयार करते समय सवाल याद किए और होटल लौटकर उन्हें पर्चियों पर लिखकर कोचिंग संचालकों तक पहुंचाया। इन फर्जीवाड़े में मनीषा गुरुनाथ मंदारे, प्रहलाद विठल राव कुलकर्णी और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर पूरे नेटवर्क को गोपनीय सवाल लीक किए हैं। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार लीक किए गए सवाल व्हाट्सएप, टेलीग्राम और पीडीएफ के जरिए छात्रों तक पहुंचाए गए। इस पूरी साजिश का मकसद अवैध कमाई करना, कुछ कोचिंग संस्थानों का रिजल्ट बेहतर दिखाना। जांच एजेंसी ने 13 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और लोक परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही आरोपियों के बैंक खाते और लॉकर भी फ्रीज कर दिए गए हैं। दोषी साबित होने पर आरोपी एनटीए एक्सपर्ट्स को आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। और आइए इस पूरे मामले पर आलोक में से हमारे सहयोगी सीधा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, बहुत बड़ा मामला था नीट यूजी परीक्षा, जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स थे जो पेपर लिखने के बाद, बनाने के बाद वापस होटल लौटकर उसे याद कर रहे थे और याद करके उसे पर्चियों पर उसे नोट डाउन करते थे। ये बहुत बड़े खुलासे के बाद अब ये देखना होगा कि इस पर आगे, क्योंकि अब तो पेपर तो वही बना रहे हैं ना, भले ही पेपर पहुंचाने का तरीका बदल गया है। इस पर अब आगे क्या करेगा एनटीए? जी देखिए, आपको बताते हैं ये नीट पेपर परीक्षा को लेकर इतना जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ। उन्होंने मांग करी कि दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए और इसको लेकर ये जांच जो है सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने जांच तेज करी क्योंकि पीएम ने भी बोला था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई है, उसमें ही ये केस जाएगा, जल्दी से जल्दी उनको जो है बच्चों को न्याय मिल सके। और आपको बता दें, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट जो है सीबीआई स्पेशल कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी है। चार्जशीट के अंदर 13 नामजद है। और आपको बता दें, सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है, सीबीआई ने बोला है ये एक ऐसा मामला नहीं कि रातों रात कोई पेपर बाहर निकला हो, उसकी कॉपी कर ली गई हो और पेपर ऐसे लीक हो गया हो। सीबीआई का कहना है 2025 के अंत में या 2026 की शुरुआत जो महीना था उसके अंदर ये साजिश रची गई और इस साजिश को रचने के 3-4 महीने पहले इस साजिश को रचा गया, यानी जनवरी के आसपास 2026 में साजिश को रचा गया। और सबसे अहम बात सीबीआई ने बोला है, जो एनटीए के जो विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने उनकी पहुंच थी स्ट्रांग रूम तक जाने की, वो स्ट्रांग रूम तक गए, अपनी पहुंच का दुरुपयोग करा। उस पहुंच के जरिए उन्होंने पेपर जो है नीट का पेपर को उन्होंने लीक करा और उसके क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन। और आपको बता दें, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, पूरी संगठन का मामला था, पूरा सिंडिकेट है। जो कोचिंग सिंडिकेट है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। और आपको एक अहम बात और मैं बता दूं, हर आदमी को अलग अलग काम दिया हुआ था कि एक आदमी को फंड रेज करने का काम था, एक शख्स को जो है पेपर आगे सप्लाई करने का काम था और एक आदमी को ये काम था कि वो ऐसे बच्चों के माँ बाप को ढूंढे जो पैसे वाले हों और आसानी से पैसा दे चुके हैं। एडवांस भी पैसे लिए गए थे, इसके अंदर सीबीआई ने बोला है। कई जो है माँ बापों से एडवांस पैसे लिए गए थे, उसके बदले में चेक तक दिए गए थे। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप अलग बनाए गए थे, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड कह सकते हैं कि पूरे सिस्टमैटिक तरीके से एक रैकेट काम कर रहा था, जिसमें हर प्रक्रिया एक कंपनी की तरह ये संचालित हो रहा था। हर चीज का एक पदाधिकारी था जो उस पूरे सिस्टम को चला रहा था। खैर, अब देखना होगा इन्हें जो सजा मिली है उसके बाद बाकी सबक लेते हैं नहीं, क्योंकि हालांकि अभी जो रीनीट हुआ उसमें तो ऐसी कोई गड़बड़ी की खबर नहीं आई थी, लेकिन आगे ऐसा ना हो इस बात को भी सुनिश्चित सरकार को, एनटीए को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आलोक जानकारी के लिए।